का स्वागत है। आज जो मुख्य विषय है वो प्लानिंग को लेके है कि हमें वर्क्स की प्लानिंग कैसे करनी है, क्योंकि विगत कुछ समय में ये भी देखने में आ रहा है कि विभिन्न लेवल पे प्लानिंग को चेक किया जा रहा है कि किस तरह से आपने प्लानिंग की है। आप प्लानिंग कम कर रहे हैं या बहुत एम्बिशियस कर रहे हैं, इसको लेके कैसे करें। तो मेन चीज़ प्लानिंग को लेके है कि सबसे पहली बात है कि आपको प्रोसेस पता होनी चाहिए। अगर आपने किसी प्रोसेस, क्योंकि हम लोग बहुत सारे संख्या में हैं और बहुत सारे डिविजन्स हैं, उसमें बहुत सारे असिस्टेंट इंजीनियर हैं। हर आदमी अगर अलग अलग लेवल पे सोचेगा तो जाहिर सी बात है कि वो प्लानिंग में समस्या हो सकती है। तो सबसे पहले प्लानिंग का एक ही तरीका होना चाहिए, सो दैट कि हम सब कहीं पर रिप्रेजेंट करना हो तो सबकी बातों को एक साथ रिप्रेजेंट कर सकें। तो सबसे पहले सिस्टम में प्लानिंग कैसे है वो तो बात अभी हम कर ही लेंगे, लेकिन सबसे पहले आते हैं कि प्लानिंग करने का जो बेसिक आधार हमारा है वो है क्या। तो ये मेरी सीट है, जैसे यहाँ पे आपने सबसे पहले तो एक वर्क की प्लानिंग एक बार में होगी और वो जॉटेड डाउन होके लास्ट में किसी योजना की या किसी खंड की प्लानिंग या किसी जोन की प्लानिंग वगैरह हो सकती है। सबसे पहले तो आप वर्क कोड, वर्क का नाम वगैरह जो भी उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए वो लिख देंगे, वर्क कोड जरूर लिखें। उसके बाद क्या क्या उस वर्क में है। तो जैसे इस वर्क में ये केवल एक डेमो वर्क है। यहाँ पे दो बॉन्ड हैं, एक एसी का बॉन्ड है, एक एई का बॉन्ड चल रहा है। और इसी तरह से जो प्रोक्योरमेंट आपको फ्यूचर में करना है इसी साल, वो क्या है। पे कंपनसेशन हो सकता है देना हो, या पोल शिफ्टिंग हो, या अदर एक्सपेंडिचर। कहने का अर्थ है जितनी भी आइटम आपके हो सकते हैं जिनमें आपका खर्चा हो सकता है उनको आप लिस्टेड जरूर करें। फिर लिस्ट करने के बाद उसमें कितना पैसा आपको खर्च कर सकते हैं। जैसे इस बॉन्ड में हो सकता है जो पेंडिंग अमाउंट हो 3 लाख हो। ये बॉन्ड हो सकता है इसी साल बना हो, इसमें 70 लाख इस साल खर्च करना हो, बाकी अगले साल जा रहा हो। प्रोक्योरमेंट में हो सकता है कि आपको 10 लाख का प्रोक्योरमेंट आपका अवशेष बचा हो। इसी तरह से कंपनसेशन 25 लाख का देना है। पोल शिफ्टिंग का उन्होंने एग्जैक्ट 15 वो मांग रखा है 50। तो कुछ चीज़ें एग्जैक्ट हो सकती हैं, कुछ चीज़ें रसनीक हो सकती हैं। इसी तरह से कुछ और एक्सपेंडिचर है, जैसे कंटीजेंसी वगैरह भी आप सोच सकते हैं क्वालिटी कंट्रोल पे। तो वो भी कितने तक की आपकी लिमिट है और क्या आपको करना है। यहाँ पे आप उसको ओवरऑल एक काउंटिंग कर देते हैं। तो जैसे मैं अगर इसको सोचूं तो ये टोटल अमाउंट जो निकल के आता है वो 128.5 है। अब इसको मैंने प्लान किया, जैसे मैंने पहले वाले बॉन्ड को किया तो ठीक है, मेरा वर्क चल रहा है, मैं मई में 2 लाख कर पाऊँगा, देन कुछ इशू से अगस्त में 1 कर पाऊँगा ये। लेकिन जैसे मैं रैंडमनेस कह रहा हूँ, जो असिस्टेंट इंजीनियर इसको प्रोसेस कर रहे होंगे तो उनको पता होगा कि फील्ड में बिलिंग कब तक हो पाएगी, तो वो उस हिसाब से करें। वो इसको एम्बिशियस रखें, चैलेंजिंग रखें, लेकिन रियलिस्टिक जरूर रखने की ज़रूरत है कि जिसको हम कर सकते हो। तो इस तरह से इस साल में मैं इस इस बॉन्ड को ख़त्म कर दूंगा, 3 लाख मेरा हो जाएगा। जाहिर सी बात है मुझे बॉन्ड का भी एक हिसाब से आइडिया लग गया कि अगस्त में मैं बॉन्ड ख़त्म कर पाऊंगा। थोड़ा सा अंतर हो सकता है कि हो सकता है बॉन्ड जुलाई में ख़त्म हो जाए, मैं पेमेंट अगस्त तक कर पाऊँ, ये भी संभावना है। फिर आता अगला बॉन्ड जो कि 70 लाख का इसी साल बना था। उसमें मैं कह रहा हूँ कि मैं किस किस महीने में, जैसे जुलाई अगस्त में हो सकता है कि बारिश की वजह से मैं इसमें काम नहीं कर पा रहा तो मैंने नहीं रखा। सितंबर में मैंने 12 किया क्योंकि प्रेपरेटरी चीज़ें हो चुकी होंगी और काफ़ी हद तक मैं करूँगा। इसी तरह से जो भी हमारी एक्चुअल प्लानिंग है जो हम फील्ड में कर सकते हैं उसके हिसाब से मैंने कहा कि ये बॉन्ड में 70 में से 60 लाख कर दूंगा, 10 लाख मेरा इस साल नहीं हो पाएगा। इसी तरह से प्रोक्योरमेंट था। मैंने कहा नॉर्मली मेरे डिवीजन में 30% बॉन्ड बिलो आ रहे हैं, तो 10 लाख का मेरा बचा हुआ है कि मुझे काम करना है। तो मैंने 10 लाख का किया और मैंने कहा कि ठीक है, मैं अपने जो प्रोक्योरमेंट है वो शायद 2 पार्ट में कर रहा हूँ, तो एक मेरा 4, एक मेरा 3, इतना हो जाएगा। मैंने थोड़ा उसको
बिलो इसलिए ले लिया कि मुझे मालूम है कि आइडिया कि इस एरिया में लगभग होता है, तो हम रियलिस्टिक लें जो हम सोच सकते हैं कि वहाँ पे चांसेस हैं। फिर कंपनसेशन की आती है कि 25 लाख का कंपनसेशन मेरे को बांटना है, तो मैं किस किस टाइम पे कैसे कैसे बांट लूँगा, मैंने वो भी अकाउंट फॉर कर लिया। पोल सेफ्टी का जैसे मैंने कहा था कि ये फिक्स कॉस्ट थी मेरी, तो मैंने कहा मैं मई में सीधे सीधे पेड कर दूंगा। इसी तरह से अदर एक्सपेंडिचर मैंने 5 लाख माना कि मैं इस जो 128.5 पूरा है वर्क, या ज़्यादा भी हो सकता है, उसमें से कितना अमाउंट मेरा कंटीजेंसी वगैरह में मैं खर्च करूँगा, तो ये मैंने मोटा प्लान किया। हो सकता है किसी वर्क में आप ये ना भी प्लान करें कि ठीक है हम हर वर्क को इस तरह से नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ बॉन्ड प्रोक्योरमेंट या और चीज़ें जो हैं वो सब में करनी चाहिए। इस तरह से मुझे हर मंथ में मैं कितना कितना खर्चूंगा मेरे को यहाँ पता चल गया, ये मेरा हो गया। फिर मैं आता हूँ कि अल्टीमेटली जो फिनेंशियल है उसको वैलिडेट तो आप भौतिक से ही करते हैं, तो मैंने साथ में यहाँ लिखा है कि मेरा जो कंपोनेंट टारगेट, दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक कंपोनेंट होता है एक लीनियर होता है। तो मैंने कहा कि मेरे को इस साल जो हिल साइड कटिंग बची है वो आधा किलोमीटर बची है, पूरी कर दूंगा। रिटेनिंग वॉल भी मैं पूरी कर दूंगा, G1 G2 G3 कर दूंगा, पीसी में 1 किलोमीटर मेरा छूट जाएगा। इसी तरह से मेरे सेफ्टी वर्क जो है वो भी मेरे अगले साल जाएंगे। तो मैंने, जाहिर सी बात है इन दोनों बॉन्डों में या जो प्रोक्योरमेंट जो मैं कर रहा हूँ उसके आधार पे मैं एक प्लान बनाता हूँ कि मैं इस बार क्या कंपोनेंट टारगेट कर पाऊँगा। लीनियर टारगेट में मैंने कहा मेरी 2 किलोमीटर रोड है और मैं 1 किलोमीटर का इस बार का मेरा लक्ष्य है कि मैं कर लूँगा। वो ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे देखा जाए तो यहाँ पे पीसी को मैंने माना। हमेशा हमारे यहाँ क्या होता है कि जो टॉप सरफेस होता है या टॉप अचीवमेंट होता है उसको आधार मानते हैं कि हम अचीवमेंट के रूप में। तो यहाँ मैंने एक मान लिया, जब भविष्य में इसकी प्राप्ति होगी तो अचीव्ड में हम भरेंगे। इसी तरह से अगर मुझे कोई इश्यूज एंड बॉटलनेक्स हैं जो कि हो सकते हैं या हैं, उनको भी मैं यहाँ लिस्टेड डाउन करता हूँ, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। लीनियर टारगेट में 5 तरह के होते हैं, लेंथ, ब्रिज कितने बनाओगे, स्पैन क्या होगा, जॉब क्या होंगे, बिल्डिंग। अगर आपके में हैं तो रखिए, अदरवाइज 1 या 2 में भी काम चल सकता है। फिर आता है जब हमने इसको फिजिकल और फाइनेंशियल दोनों कर लिया तो फिर आता है कि टेंटेटिव डेट ऑफ कंप्लीशन क्या होगी। आखिर हम इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने, जैसे इसमें है कि भाई मैं इस साल केवल 1 ही किलोमीटर कर रहा हूँ, बाकी मैं अगले साल ले जा रहा हूँ। देखिए यहाँ खर्चा भी मैच हो रहा है, खर्चा भी अगले साल जा रहा है, ये वाला फिजिकल कंपोनेंट भी जा रहा है, ये वाला भी लीनियर कंपोनेंट जा रहा है। और यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि इसीलिए कि मैं इसको प्रोजेक्ट को इस साल ख़त्म ना करके इसको मई में ख़त्म कर पाऊँगा। इसी तरह से प्रोग्रेस स्टार्ट में क्या थी और मैं साल के एंड में कहाँ जाना चाहता हूँ। इस तरह से करके हर वर्क की प्रोग्रेस को कंसर्निंग असिस्टेंट इंजीनियर ने प्लान करना चाहिए और प्लान करने के बाद अपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को शेयर करना चाहिए। उनको इस पे उनके साथ डिस्कस करके इसको फाइनल करके फिर अपने जेटी को दे दें कि भाई इसको आप फिलअप कर लो। ये तरीका ये है कि ट्रेडिशनल वे है जैसे हम प्लानिंग करते हैं। और यही चीज़ मैं आपको एमआईएस में दिखाऊं कि अगर बाय द वे कोई आदमी टेक से भी है और वो यहाँ ना करके सीधे वहाँ कर रहा है, और जैसे मैंने कहा यहाँ उसने पूरा का पूरा प्लान अपना वहीं पे कर लिया, और जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ असिस्टेंट इंजीनियर हैं उसने एक्शन के साथ मतलब बात कर ली कि मैंने ऐसे ऐसे प्लान किया तो भी चलेगा। लेकिन अगर नहीं है तो हम अपने ट्रेडिशनल वे में भी प्लानिंग इस तरह से कर सकते हैं। अब मैं इसी चीज़ को ऑनलाइन सिस्टम में दिखाऊं तो अगर ये जैसे एक वर्क है और इसमें देखिए 10 बॉन्ड हैं और 10 बॉन्डों की बॉन्ड कॉस्ट क्या है, पेमेंट कितने का हो गया है। अब यहाँ पे देखा जाए तो हर बॉन्ड के बारे में है कि वो बॉन्ड अंडर कंस्ट्रक्शन है या कंप्लीट हो चुका है, उसमें खर्चा कितना हो चुका है। अगर आप लोगों ने ये मतलब भरते आ रहे हैं तो फिर आपके लिए प्लान करना और आसान है, क्योंकि आपने इसी में से पॉइंट आउट किया कि क्या क्या करना। तभी ये बार बार कह रहे हैं कि आप यहाँ पे बॉन्ड की डिटेल भरिए, आगे जाके प्लान करना आपके लिए आसान होगा। तो इस तरह से आप यहाँ जैसे इसमें 10 बॉन्ड है तो 10 बॉन्डों को हम जो इसका स्पिल ओवर है उसके जैसे इसमें है, इसमें अभी खर्चा 0 है, तो इसके हमको कैसे प्लान करना है क्या करना है इस तरह से देखा जा सकता है। तो बॉन्ड को हम यहाँ से प्लान करते हैं। उसके बाद जैसे हम फिर आते हैं कि उसके मैंने जैसे कंपोनेंट वगैरह के बारे में आ रहा था, तो लीनियर में देखिए इन्होंने 35 किलोमीटर सैंक्शन थी, 35 रीसैंक्शन के बाद लेंथ आई, पिछले साल 7.5 किलोमीटर, तो रिमेनिंग कितना हो गया 27.5 और टारगेट क्या है 27.5। और अभी लोग क्या करते हैं कि प्रोग्रेस को, अचीवमेंट को, लीनियर को
रेगुलर नहीं भरते हैं। इसको रेगुलर भरना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि आखिर आपके डिवीज़न का अचीवमेंट क्या है। तो जैसे इसमें साफ पता चल रहा है कि 27.500 के सापेक्ष 10.500 का अचीवमेंट है। ये मैंने आपको यहीं पे जैसे लीनियर है यहाँ पे ये दिखाया था। अगर आप इस तरह से जेईटी को एंट्री करने को देंगे तभी वो पॉसिबिलिटी है कि सही कर पाएगा। अदरवाइज जो हमारे यहाँ रैंडमनेस है उसके थ्रू ही डाटा हो रहा है। कंपोनेंट वाले में यहाँ पे आप भरते हैं कि जो आपका जैसे बीएम वगैरह है जैसे यहाँ पे था करंट 2024 में 27.5 बीएम कितना टारगेट था और 10.5 हमारा मतलब अचीव्ड हो गया। यहाँ पे 31 मई को उन्होंने प्रोग्रेस भरी है। तो कहने का अर्थ है जब आप वहाँ कंपोनेंट भरते जाते हैं, आप खुद चढ़ा रहे हैं या फिर बाय द वे किसी वजह से आप किसी की हेल्प ले रहे हैं तो वो प्रॉपर डेटा भर सके तभी संभव है। तो मेजर चीज़ है, सिस्टम तो अपनी जगह पे है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम उसकी प्लानिंग को प्रॉपर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आशा है कि आप सभी लोग जो वर्क हैं उनकी प्लानिंग को, हर वर्क को इस तरह से प्लान करेंगे और प्लान करने के बाद एक्शन उसको डिस्कस कर लें, वैलिडेट कर लें और तब जाके जेईटी को जो लोग खुद इंटर नहीं कर पा रहे हैं वो जेईटी उनके बिहाफ पे इंटर कर लें, तब जाके हमारा प्लान लॉजिकल होगा। अदरवाइज इश्यूज रहेंगे और होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।